जगह पे खड़ा होकर ये हलफ देता हूँ कि मैंने कुछ भी इंटेंशनली नहीं किया। मुझसे जो भी लाइल्मी में हुआ, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के, पहले भी माजरत की है, एक बार फिर माजरत करता हूँ, अपने दिलों को मेरे लिए साफ करने। वीडियो में ऊपर ये दोनों FIR हुई हुई हैं, ये दोनों झूठी हुई हुई हैं। अब सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं कि 295A और 295C ये दोनों कब लगती हैं। कुछ दिन पहले मैंने अपना परफ्यूम 295 के नाम से लॉन्च किया था। इसमें मेरा हरगिज़ मकसद कानून नमूसे रिसालत 295A 295C को मैं बिल्कुल इनकारी नहीं हूँ। मेरा बिल्कुल मकसद ये नहीं था कि मैं 295A या 295C जिस रिसालत के तहत ये लगती है कि मैं उसका इनकारी हूँ नहीं। जबकि 295C की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। मेरे मुंह से लाइल्मी के तौर पे जो गलत अल्फाज निकले हैं, मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खड़ा होकर माफी मांगता हूँ और तौबा करता हूँ। उसका अभी तक कोई भी प्रूफ नहीं। भाई मैं सब क्रिश्चियन कम्युनिटी से माफी मांगता हूँ। मेरी वजह से अगर किसी भी क्रिश्चियन भाई मसीही भाई की दिलदारी हुई है तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। हमें और मेरे भाई रजब को माफी दे दें। आखिर रजब भट्ट ने ऐसा क्या किया है जो वो ऐसी मुतबरिक जगह पे और ऐसी मुतबरिक चीज के ऊपर हाथ रख के माफी मांग रहे हैं। अभी वो क्रिश्चियन से माफी मांग रहे हैं। आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ है जिस वजह से वो आजकल हर जगह पे आपको माफी मांगते दिखाई दे रहे हैं। सब हम लोग जानेंगे इसी वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं आजकल फिर से रजब भट्ट के ऊपर नया केस चल चुका है, जिसकी वजह से उनको मुल्क भी छोड़ना पड़ा और जिसकी वजह से उन्हें टिकटॉक पर कुरान के ऊपर हाथ रख के भी माफी मांगनी पड़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी रजब। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं अल्लाह पाक और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कामिल ईमान रखता हूँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता हूँ। मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पाक और तमाम सहाबा कराम का दिल से एहतराम करता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने अपना परफ्यूम 295 के नाम से लॉन्च किया था। इसमें मेरा हरगिज मकसद कानून नमूसे रिसालत 295A 295C को मैं बिल्कुल इनकारी नहीं हूँ। मेरा बिल्कुल मकसद ये नहीं था कि मैं 295A या 295C जिस रिसालत के तहत ये लगती है कि मैं उसका इनकारी हूँ, नहीं, ऐसा बिल्कुल हरगिज नहीं है। मैं दिलो जान से कानून नमूसे रिसालत को तस्लीम करता हूँ। जो शख्स भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करता है वो वाजिबुल कत्ल है। 295 परफ्यूम को लॉन्च करते हुए, उसकी मशहूरी करते हुए मेरे मुंह से ला इल्मी के तौर पे जो गलत अल्फाज निकले हैं, मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खड़ा होकर माफी मांगता हूँ और तौबा करता हूँ। और साथ ही साथ मैं अभी ये ऐलान करता हूँ कि 295 परफ्यूम को मैं अभी डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ। मेरे इन अल्फाज से अगर किसी मुसलमान की भी दिलजारी हुई है तो मैं आप सबसे भी माफी मांगता हूँ और अल्लाह अपने और अपने हबीब के सदके मेरी तौबा को कबूल फरमाए और मुझे माफ कर दे। और खाना काबा के अंदर जाके भी माफी मांगनी पड़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी जान, मेरी माल, मेरा माँ, मेरा बाप, मेरी औलाद, मेरा एक एक खून का कतरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुर्बान। जैसा कि आप सबको पता है, मेरे जो भी मसले मसाइल सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, मैं इस पाक जगह पे खड़ा होकर ये हलफ देता हूँ कि मैंने कुछ भी इंटेंशनली नहीं किया। मुझसे जो भी ला इल्मी में हुआ, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के, पहले भी माजरत की है, एक बार फिर माजरत करता हूँ, अपने दिलों को मेरे लिए साफ कर लें। मेरी तमाम उलमा कराम, हुकूमत पंजाब और पाक फौज से गुजारिश है कि इस मामले पर नजरसानी की जाए और मुझे इंसाफ दिलवाया जाए। और जिस नंबर की दिफा मुझ पर लगाई जा रही है, मैंने अपने व्लॉग में भी बताया था कि 295 मुझ पे झूठी लगाई गई है, लेकिन झूठा काट दिया गया और 295 के ऊपर फतवा दे दिया गया। खैर, मैं फिर भी इस पाक जगह पे खड़ा होके अल्लाह और उसके रसूल और तमाम मुसलमानों से एक बार फिर मादद करता हूँ। रजब भट्ट ने आज से चंद दिन पहले अपना एक परफ्यूम लॉन्च किया 295 के नाम से। वो परफ्यूम लॉन्च करते वक्त वो इतने ओवर कॉन्फिडेंस हो गए, इतने एक्साइटेड हो गए कि एक्साइटमेंट के अंदर उन्होंने उनके ऊपर जो 2 FIR हुई हुई हैं उनका जिक्र खुलेआम अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर कर दिया। इससे पहले वो अपने यूट्यूब चैनल की वीडियोस के अंदर कोर्ट को यूनिवर्सिटी से तशबीह देते थे, जज साहब को प्रोफेसर से तशबीह देते थे और वकील साहब को टीचर से तशबीह देते थे। लेकिन उस दिन वो एक्साइटमेंट के अंदर आके ये भूल गए कि उन्होंने ये सारा कुछ सोशल मीडिया पर नहीं बताना था और वो बता बैठे। नहीं, वो फिर मेरे उस्ताद पे भी बहुत दफा लगी थी, मेरे पे भी बहुत दफा लगी, लाहौर में अलग लगी, कराची में अलग लगी। ठीक है, अच्छा अल्लाह पाक, मैं बच्चों को बिल्कुल इस चीज को मोटिवेट नहीं कर रहा। मेरे तो सर पे पड़ गई है, मेरे सर पे तो पड़ गई है, इसलिए बता रहा हूँ। मेरे उस्ताद के सर पे भी थी 295, मेरे सर पे 2 है, 295A 295C, है ना, और वो भी नजायज। हाँ जी, नजायज। मैंने किया ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, और मैं परेशान भी हूँ, अच्छी बात ये नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि जो मेरे ऊपर ये दोनों FIR हुई हुई हैं, ये दोनों झूठी हुई हुई हैं, जबकि ये बात मुझे काफी हद तक गलत लगी, क्योंकि एक FIR जो उनके ऊपर पहले हुई हुई है क्रिश्चियन कम्युनिटी की वजह से, वो तो लेजिट थी। भाई मैं सब क्रिश्चियन कम्युनिटी से माफी मांगता हूँ। मेरी वजह से अगर किसी भी क्रिश्चियन भाई मसीही भाई की दिलदारी हुई है तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। हमें और मेरे भाई रजब को माफी दे दें, हम आपसे माफी मांगते हैं।
ठीक है सर, अगर कोई और इसमें एड अप करना है बात आप भी। लेकिन जो सी दूसरी FIR है उनके ऊपर 295C, उसका अभी तक कोई भी प्रूफ नहीं है। अब सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं कि 295A और 295C ये दोनों कब लगती हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग 295A की। ये उस सूरत में लगती है जब आप किसी के मजहब के ऊपर किसी भी तरीके से कोई अटैक करें या उसको आप कोई नुकसान पहुंचाएं, इस सूरत में आपके ऊपर लगती है 295A। और 295C जो कि लगती है उस वक्त जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बोल कर, लिख कर या किसी भी तरीके से गुस्ताखी करें, तब इसके ऊपर लगती है 295C। अब 295A की सजा 2 साल कैद भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है, या ये दोनों भी हो सकते हैं, जबकि 295C की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। अब जो 295A उनके ऊपर क्रिश्चियन कम्युनिटी की वजह से लगी है, वो तो काफी हद तक उनकी सुलह की तरफ चली गई है, लेकिन जो सी 295C है जिसका उन्होंने इकरार अपने मुंह से किया है कि उनके ऊपर लगी हुई है, साथ ने झूठी भी कहा, लेकिन स्टिल उन्होंने कहा कि उनके ऊपर 295C लगी हुई है। लेकिन अभी तक इस बात की कोई वीडियो प्रूफ सामने नहीं आया कि जिससे इस बात का पता चले कि रजब भट्ट के ऊपर 295C FIR लगी हुई है। अब अवाम सड़कों के ऊपर निकल आई है, अवाम धरने दे रही है, अवाम पुलिस स्टेशन के पास जमा हो रही है कि रजब भट्ट के ऊपर 295C की जाए, उनको सजा दी जाए। लेकिन रजब जो से हैं वो इस वक्त मुल्क से बाहर सऊदीया के अंदर हैं और वहाँ पे वो उम्रा कर रहे हैं अपने दोस्तों के हमरा। ये सब FIR का सिलसिला शुरू कब हुआ? ये सब FIR का सिलसिला तब शुरू हुआ जब रजब भट्ट की शादी पर वलीमे के दिन उसको मिले तोहफे, एक तोहफा राइफल और दूसरा तोहफा शेर का बच्चा। अब इन दोनों तोहफों के ऊपर जब रजब के ऊपर FIR हुई और रजब भट्ट के घर रेड हुई और वो उठाया गया, इससे जो से उसके हेटर थे, जो उसको नीचे गिराना चाहते हैं, जो गिराना चाहते थे, उनको एक जरिया मिल गया, उनको एक रास्ता मिल गया कि इसको इस तरीके से हम लोग नीचे गिरा सकते हैं, नीचे लेकर आ सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा उनको और कोई तरीका नहीं नजर आ रहा था जिससे वो उसको नीचे गिरा सके, नीचे लेके आ सके। उन्होंने कानून को अपना सहारा बनाया और उसके ऊपर FIR करवा के उसको नीचे गिराने की कोशिश करते रहे और कर रहे हैं। अब जो भी वो उनका एक 35-36 मिनट का व्लॉग होता है जिसमें से कोई भी बात एक पकड़ के उसके ऊपर FIR दे दी जाती है कि इसने ये इस कम्युनिटी के खिलाफ ही बात की, इसने ये इस कम्युनिटी के खिलाफ ही बात की और इसके ऊपर ही FIR बनती है, इसके ऊपर ही FIR दे दो, जिस वजह से उसके हर व्लॉग के ऊपर कोई ना कोई उसकी FIR निकले आती है, कभी कराची के अंदर, कभी इस्लामाबाद के अंदर, लाहौर के अंदर। तो आपको पता है पहले उनके काफी सिलसिले कार चल रहे हैं। अगर तो रजब ने वाकई ही गुस्ताखी की होती किसी वीडियो के अंदर या किसी अपनी पोस्ट के अंदर या किसी स्टोरी के ऊपर कहीं भी किसी भी तरीके से अगर गुस्ताखी की होती, तब तो वो वाकई सजा के काबिल था। लेकिन जब उसने एक गलती की ही नहीं, कहीं उस किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको किसी ऐसी किस्म की वीडियो नहीं देखने के लिए मिलती जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की हो, तो फिर लोग उसके पीछे 295C लगाने के क्यों पड़े हुए हैं? लोग इसलिए पड़े हुए हैं कि उसने अपने मुंह से कहा कि उसके ऊपर 295C है। तो जब लोगों को पता चला कि इसके ऊपर 295C है और ये जिंदा किस तरह से फिर है, लोग तब फिर सड़कों पे निकले और लोग उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गए। जो लोग रजब को नीचे गिराना चाहते हैं वो लोग काफी हद तक इस प्रोपेगेंडा के अंदर कामयाब भी हो चुके हैं, क्योंकि पहली बार शायद रजब के चैनल के ऊपर ऐसा हुआ है कि 2-3 दिन से व्लॉग अपलोड नहीं हुआ। उसकी वजह कि रजब भट्ट पाकिस्तान के अंदर नहीं है और वो वहाँ पे व्लॉग भी इस टाइम पे नहीं कर रहे। शायद जो लोग उसको नीचे गिराना चाहते हैं वो लोग अपने इस प्रोपेगेंडा के अंदर कामयाब भी थोड़ा सा हो गए हैं, लेकिन स्टिल हम लोग उम्मीद करते हैं कि वो फिर से कम बैक करेगा और फिर से वापस आएगा अपने करियर के अंदर सारे मामले सॉर्ट आउट होने के बाद। अब मैं यहाँ पर रजब भट्ट की बिल्कुल भी हिमायत में नहीं हूँ, ना मैं बिल्कुल उसके खिलाफ हूँ। मैं बस यहाँ पे इतनी बात कर रहा हूँ कि जो बात बिल्कुल ठीक है, जो बात बिल्कुल सच है, क्योंकि ना मुझे उसकी फेवर करने से कुछ मिलना है, ना मुझे उसके खिलाफ जाने से कुछ मिलना है। तो मैं एक यहाँ पे अपना एक न्यूट्रल आपको वे में एक जो सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने आया हूँ कि आखिरकार रियल सर्कमस्टांसेस क्या चल रहे हैं। रजब भट्ट के साथ साथ अगर उसके दोस्तों की बात करें तो उसके दोस्त भी उनके साथ सऊदी अरेबिया में उम्रा करने पहुंच गए हैं और वो आपको वहाँ पे व्हील चेयर के ऊपर उम्रा करते भी दिखाई दिए होंगे। ओके जी, इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है और अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ इसमें इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक अवेयरनेस पहुँच सके। जो लोग सड़कों के ऊपर निकल रहे हैं, जो लोग उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। जो लोग ला इल्मी में ये कर रहे हैं उसके ऊपर ज़बरदस्ती लगवाने की कोशिश करें तो उन लोगों को ये पता चल जाए कि ये रजब गलत नहीं है, उसने किसी भी किस्म की कोई गुस्ताखी नहीं की। तो आज के लिए इतना ही। मुझे दें इजाज़त, अपना रखें ख्याल। अल्लाह हाफिज़।